नमस्कार। यदि आपके बच्चे थके थके से महसूस कर रहे हों, एंजाइटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हों, चिड़चिड़े हो गए हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अजीत कुमार जी। देखिए, बच्चों में जो बीमारियां हैं आजकल जो सामान्य तौर पर देखी जा रही है, मुख्यतः वो है उनके लाइफ स्टाइल की बीमारी, जैसे देर रात तक जगना, जगकर मोबाइल देखना, सुबह लेट से उठना, या फिर उनके उम्र से ज्यादा उन पर पढ़ने का दबाव देना। ये मुख्यतः जो रोग का कारण है बच्चों में। और ये जो रोग है वो रोग पहले मनोरोग है। ये मनोकायिक रोग है। महर्षि चरक ने एक जगह लिखा है कि शरीर बीमार नहीं होता, पहले मन बीमार होता है और मन फिर तन में उतर करके वो मनोकायिक रोग बोलते हैं। तो जैसे बच्चों में जो व्यक्ति लेट तक जगेगा, हमारा ऊर्जा का जो महान स्रोत है वो शरीर में दो ही स्रोत वाइटल है, एक एयर, दूसरा सोलर एनर्जी, सन की, हमारे सूर्य की ऊर्जा। अब आप देखें सामान्य तौर पर जो व्यक्ति लेट जगेगा उसे उसका जो उषापान है उससे वो वंचित रह जाएगा। सुबह की जो ताजगी हवा है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, क्यों कहा गया है? अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय पूरे जो कायनात है, पूरी प्रकृति जो है वो एक रिदम में एक साथ कार्य कर रही होती है और उस समय हमें इस शरीर में ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। हमारी जो पहली सामना है वो प्रकृति से हमारा फेफड़ा करता है। और आयुर्वेद में एक बायोलॉजिकल क्लॉक की चर्चा की गई है जिसमें प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक का जो काल है वो हमारे फेफड़े का काल है। 5 बजे से 7 बजे का जो काल है वो बड़ी आंत का काल है। 7 बजे से जो 9 बजे का काल है वो हमारा स्टमक का काल है। अब सामान्य तौर पर अगर 7 से 9 के बीच में कोई जलपान नहीं करेगा तो हमारी जो अमाशय की ऊर्जा है वो उस समय निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा और फिर हम जो कुछ भी खाएंगे वो हमारे अमाशय में पड़ा रहेगा, फिर गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगी। और एक गैस जिसको हमारे आयुर्वेद में वात कहा गया। अब देखिए बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। एक, उसको अर्थराइटिस कर सकता है, जो टिस शब्द लगे हैं, कोलाइटिस कर सकता है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस कर सकता है, उसको अर्थराइटिस कर सकता है, उसको मेनिंजाइटिस कर सकता है, उसको साइनोसाइटिस कर सकता है। तो ये जो बीमारियां हैं आजकल वो मुख्यतः लाइफस्टाइल रोग है, बच्चों का नियमित आहार। अब खाने की बात मैं करूं तो ये फास्ट फूड खाना, डब्बा बंद भोजन करना, 2 मिनट, बात आती है 2 मिनट, ये जीवन को सबसे ज्यादा खतरा में डाल रहा है। 2 मिनट का रील बच्चे को बर्बाद कर रहा है। 2 मिनट का ये मैगी या फूड जो 2 मिनट में तैयार हो रहे हैं। अब क्या है ना, आदमी को इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो किसी भी कार्य को लंबे समय तक कर सके और यही उसका धैर्य खो देता है और यहीं से उसको एक बीमारी का जन्म होता है जिसको एंजाइटी बोलते हैं, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, जिसको माइनिया बोलते हैं, जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। फिर ये जो आहार अंदर गया, अब आप देख ले जरा, हमारे लीवर को क्या चाहिए? हमारे लीवर को चाहिए वैसे आहार जो जिसमें तेल मसाला कम हो, फास्ट फूड नहीं हो, जंक फूड नहीं हो। अगर हम वो लेते हैं तो हमारा लीवर रिएक्ट करता है और जब लीवर रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले असर बच्चों के आंखों पे पड़ता है। अब आप बोलेंगे लीवर से आंखों का क्या संबंध है? तो जब आप आयुर्वेद को देखेंगे ना तब ये बात समझ में आती है। अगर मैं सामान्य तौर पे कहता हूं किसी डॉक्टर के यहाँ कोई व्यक्ति गया, उसको जॉन्डिस का शिकार है, तो डॉक्टर आंखी तो पहले देखता है उसको। तो ये जो लीवर है हमारे आंखों को कंट्रोल करता है, किडनी हमारी कान को कंट्रोल करता है, ऊपर वाले ओठ हमारे, अगर किसी को अगर ओठ फट रहे हैं ना तो आप समझ जाइए कि ओठ नहीं फट रहा है, वो उसकी स्प्लीन की क्वी डिफिशियंसी हो रही है जिसके कारण ये संकेत दे रहा है। तो ये सारी बीमारियां, ये बीमारी नहीं है,
ये बीमारियों का संकेत है। अगर आप संभल गए तो सबसे अच्छा। आपको मैंने कहा कि प्रकृति के पहले सामना हमारा फेफड़ा करता है, और जब फेफड़ा करता है तो फेफड़ा ही जब कमजोर हो जाएगा, लेट सोने से, लेट जगने से, गलत आहार लेने से, गलत प्रत्याहार, आहार तो जो मुख से लेते हैं, प्रत्याहार जो विचारों से हम लेते हैं, ये भी दूषित हो चुका है, जिसके कारण हम रोगों के मूल भंवर जाल में फंस जाते हैं। और विशेष तौर पर कोरोना के बाद जो हमारे लंग्स को कमजोर कर दिया, और लंग्स का संबंध सीधे सीधे हमारी बड़ी आंत से है। आपकी अगर बड़ी आंत कमजोर हो जाएगी तो लंग्स कमजोर हो जाएगा, लंग्स कमजोर हो जाएगा तो आपकी बड़ी आंत कमजोर हो जाएगी। एक मैं छोटे उदाहरण देकर के बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, अब वो क्या करेगा, स्किन के लिए वो ऑइंटमेंट यूज करेगा, मेडिसिन यूज करेगा, और स्किन की देखभाल आयुर्वेद के हिसाब से हमारा फेफड़ा करता है। अगर फेफड़ा स्वस्थ रहेगा तो हमारी स्किन हमारी स्वस्थ रहेगी। और ये क्यों? क्योंकि आकाश, फेफड़ा हमारा आकाश को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि जल वायु, ये हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है। तो ये आकाश तत्व हमारा फेफड़ा रिप्रेजेंट करता है। और जब हमारा फेफड़ा ठीक रहेगा तो जैसे इस वायुमंडल को कहा शास्त्र में, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जब हमारा ये ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड आच्छादित है आकाश से, तो शरीर भी हमारा उसी पिंड का अंश है, तो ये आच्छादित है स्किन से। तो हमारा लंग्स को ठीक रखने से हमारा स्किन ठीक रहेगा, स्किन पे ग्लो आएगा, लीवर ठीक रहेगा तो हमारी आंखें ठीक रहेंगी। उसके लिए आहार, विहार, विचार, और रोगों में आयुर्वेद में तो कहा कि रोग का जो मूल कारण है वो प्रज्ञा अपराध है, रोग का जो मूल कारण है वो आहार है, रोग का जो मूल कारण है वो विहार है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मात्र 2 मिनट के बदलाव से आप अपने बच्चों की जिंदगी को बचा सकते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल एडवाइस ऑफ संगीता को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।